पूरी दुनिया में कभी ऐसा हुआ है कि एक बंदे को नहल किया जा रहा है कि तुम सारी ज़िंदगी के लिए पाकिस्तान के मामलात में हिस्सा नहीं ले सकते, तो वो जश्न मना रहे हैं। बल्ले वाले तो वैसे ही फराडिए बंदे ने, फराडिए पक्के। इनका तो माजी इस चीज़ का गवाह है कि ये वो पार्टी है जिसने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इनके लोगों ने हमला किया है। पीटीआई की फजा तो मुझे बिल्कुल ज़रा सी भी नहीं लगती है। वो बस मीडिया का शोर है और मुझे उसके अलावा कुछ भी समझ नहीं आता। ख्वाजा साहब बहुत अच्छा बंदा है, उन्हें बड़े काम करवाए ने सियालकोट च। सब अपने अपने पे ने, कोई बंदा सब अपनी अपनी रोजियात लगे ने, लेकिन मुल्क के बारे को नहीं सोचता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट, मुझे कहते हैं फरहान खान। नाज़रीन, आज एक बार फिर हम आवाम की अदालत में हाजिर हुए हैं और हम मुकदमा लेके सियालकोट शहर में आए हैं। आपको बताते चले कुछ अर्सा पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब को नाअहल करार दिया गया था। उसके बाद सियालकोट शहर में ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब का पुरतबाक किस्म का इस्तकबाल किया गया। अवाम, उनके चाहने वाले, उनके सपोर्टर्स, उनके वोटर्स सियालकोट शहर में एक कसीर तादाद बाहर निकली और ख्वाजा साहब ने अपनी तकरीर में ये बात कही कि आज सियालकोट की अवाम ने उस फैसले को मुस्तरद कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी बहुत जश्न मनाया गया। उस्मान डार साहब जो तशरीफ़ लाए सियालकोट में, उसके लिए भी आवाम की एक कसीर तादाद बाहर निकली और उन्होंने जश्न मनाया कि हमने ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब को नाअहल करार दिया गया है। आज हम आवाम की अदालत में हाजिर हुए हैं और हम आवाम से जानेंगे कि ये जो सियासी पॉलिटिकल माइलेज सियासतदान लेते हैं, ख़ास तौर पे अदालती फ़ैसलों को पोलिटिसाइज़ किया जा रहा है, आवाम इसके बारे में क्या कहती है, उनसे हम जानेंगे और पूछेंगे कि आवाम इस फ़ैसले के बारे में क्या कहती है और जिस तरह पॉलिटिकल पार्टीज इस फैसले को पोलिटिसाइज़ कर रही हैं, अपनी माइलेज हासिल कर रही हैं, उसके बारे में आवाम क्या कहती है, आवाम से पूछते हैं। ख्वाजा साहब बंदा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ख्वाजा ते पिपल पाया जी ने, बल्ले वाले तो वैसे ही फराडिए बंदे ने, फराडिए पक्के पक्के। लगता है उन आइंदा इलेक्शन जो ख्वाजा साहब असरअंदाज करेंगे, मुस्लिम लीग नून जी हार जाएगी या नहीं हारती है, नहीं हारती। ए शेर ही जीतेगा, बिल्कुल शेर जीतेगा। मैं नरवल का रहने वाला, शेर ही जीतेगा। आसन कपाल मेरा उधर का ही है, शेर जीतेगा। मतलब है कि तुसी कह रहे हो कि पीटीआई रैली नहीं करनी चाहिए सी, तो ख्वाजा साहब ਨੂੰ करनी चाहिए सी रैली। ख्वाजा साहब ਨੂੰ करनी चाहिए थी। क्यों वजह? उन्होंने कर तो कटिया सारे को, उन्हें काम ही ने तेरा को उस करले को कम है, सारे को कम ने, जहाँ तो सारे नैल कर दालती फैसला ना, फिर सारे करने जिन्हें को कम है। सियालकोट में आजकल बड़ी रैलियाँ निकल रही हैं, पुरतबाक किस्म का इस्तकबाल किया जा रहा है। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब की नालियत के बाद वो आए, शहर में बहुत इस्तकबाल हुआ। उस्मान डार साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जश्न मनाया। आप क्या समझते हैं, अदालती फ़ैसलों को इस तरह पोलिटिसाइज़ करना, इस तरह की रैलियाँ निकालना, आप इसको ठीक समझते हैं? सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जहाँ तक आपने सवाल किया तो उनका तो हक बनता था कि गुज़िश्ता जो 35 साल इनका फ़िरौनियत एक चल रही थी शहर में, तो उसके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही पहली जमात थी। आप किस जमात से ताल्लुक़ है आपका? सर, मैं खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हूँ, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सर पहली जमात थी जो इनके खिलाफ निकली थी बाहर। देखें जी, पाकिस्तान को जो आज तक बहुत सारे मसाइल का शिकार रहा है ना, उसकी बेसिक वजह यह है कि पाकिस्तान के अदारों की मजबूती के लिए किसी ने नहीं सोचा। और सुप्रीम कोर्ट वन ऑफ द जो है टॉप पे अदारा है जिसने मुल्क को जो गलत सही हो रहा है उसके ऊपर नज़र रखनी है। तो अगर वो फैसले करने शुरू हुआ है और लोगों को, जिनको कोई पकड़ता नहीं था, जिनका कोई एहतसाब नहीं होता था, उनको वो पकड़ रहा है और सज़ाएं दे रहा है और मेरिट पे दे रहा है, कानून और आइन के मुताबिक दे रहा है। और फिर अगर ये लोग पाकिस्तान के इदारों की मजबूती चाहते हैं तो इनको मनोअन सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना चाहिए। ਜਿਹੜੇ रैलियाँ ख्वाजा साहब ने कड्डी है, फिर पीटीआई ने कड्डी है, ऐ सड़कों पर आए ने, कोई खुशी मना रहा है, कोई अफसोस कर रहा है, ठीक है? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि ख्वाजा साहब बहुत अच्छा बंदा है, उन्हें बड़े काम करवाए ने सियालकोट च। जै ना उन्हें ज्यादा कर रहे हैं इमरान खान होनी, जै ना नवाज शरीफ ने बड़े काम करवाए ने, जै ना उन्हें लाहौर बहुत अच्छा बना रहा है। अच्छा, जी रैलियाँ कढ़ रहे हैं, सियासी तौर पर सियासी हो या गैर सियासी ਉਹਦਾ नहीं मसला, ये आवाम ने तंग करने वाली गल है। कोई बंदा भी अगर रैली कढ़ेगा तो आवाम तंग होएगी, ये तुम खुद सियाने। सड़क ब्लॉक हो जाएगी, दुनिया ट्रैफिक जी निज़ाम धर्म भरम हो जाएगा, आवाम तंग, आवाम की तंगी वास्ते तो सारा कुछ करते हैं।
बेसिकली जो मुझे नज़र आ रहा है ना, उस्मान डार साहब ने तो बाकायदा तौर पे आप कह सकते हैं कि जश्न की आड़ में अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया है। और ख्वाजा आसिफ साहब का जो जश्न है उसकी तो मुझे भी नहीं समझ आई। वो आप कह सकते हैं कि एक किस्म की फेस सेविंग की है उन्होंने अपने हलके की आवाम के सामने, कि मैं हलके की आवाम से जो झूठ बोल के उन्हें बेवकूफ़ बनाता रहा हूँ, तो वो किसी हद तक आप कह सकते हैं कि उनकी रैली बस फेस सेविंग थी। शहर में वापस भी तो आना था उन्होंने। ये कुछ दोस्तों ने ये कहा, गालबन वो नून लीग के होंगे, उन्होंने कहा जी उस्मान डार साहब की जो रैली थी उसके अंदर ज़्यादातर उनके फैक्ट्री के मुलाजमीन थे या उनके और जो गिरदनवा दोस्त इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके मुलाजमीन थे, उसमें वोटर हमें नज़र नहीं आया, सपोर्टर नज़र नहीं आएगा। क्या कहेंगे आपको, वो ये रैली किस तरह की जिसके अंदर आप करें इलेक्शन की तैयारी हो रही है, उधर आप फैक्ट्री के लोग लेके आ रहे हैं? इसमें भाईजान ये है कि मैं रंगपुरा चौक जो सियालकोट में उसकी रैली का मैं आई विटनेस हूँ। मेरा खुद भी ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से किसी हवाले से, उसमें मेजॉरिटी इलाके के लोग थे। तो अवाम पसंद कर रही है पीटीआई को, नौजवान नस्ल है, अब वो बाहर निकली है। अच्छा, अब इस फैसले का क्या असर होगा आने वाले इलेक्शन में, आपको क्या लगता है कि आने वाले इलेक्शन में? तो ये जी देखें, 2013 में भी सियालकोट की अवाम ने इमरान खान के हक में फ़ैसला दे दिया था। पाकिस्तान की अवाम भी सियालकोट की अवाम अब तब्दीली चाहती है। मैं सिर्फ एक बात करता हूँ, ख्वाजा आसिफ साहब बहुत अच्छे बड़े नफीस इंसान है, मैं उनकी पर्सनली बड़ी इज़्ज़त करता हूँ। जब उन पे स्याही वाला वाक़या हुआ तो मेरा ख्याल है मैं उन चंद लोगों में से कहूँगा जिसको दिली दुख हुआ कि एक बंदे की चलें इतनी पॉलिटिकल स्ट्रगल है, उसका एहतमाम इस तरह नहीं होना चाहिए था। बीइंग पॉलिटिकल वर्कर मेरी सोच की है। लेकिन आप सियालकोट के गिरदोनवा में नज़र मारें, 70 सालों में सियालकोट में आज तक एक सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं बन सकी। एक ही हॉस्पिटल है 400 बेड का, अभी सुना है कि वो 1100 बेड का। अल्लाह करे हमारी ज़िंदगी में मुझसे अपग्रेड होते देख लें। तो सियालकोट के लोग, अब इसकी मिसाल देखें, नारोवाल भी सियालकोट का हिस्सा था। अल्लाह ज़िंदगी दे वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल साहब को, कि उनको एक कल एक मजमे में किसी ने गोली मारी है तो उनको लाहौर रेफ़र कर दिया गया है। तो उनके लिए तो एयर एम्बुलेंस आ गई। जब हम जैसे लोगों को लाहौर रेफ़र किया जाता है तो वो बंदा मरीद के नहीं पहुँचता, तो उसको फरिश्ता लेने आ जाता है पहले ही। ठीक तो किसी हिसाब से नहीं है, लेकिन मैं जो बात सोचता हूँ कि ख्वाजा आसिफ की नाअहली को मैं तस्लीम नहीं करता, क्योंकि उन्होंने हर चीज़ दी हुई थी, फिर भी ये एक किसी और फिनामिने में जा रहा है। बेसिकली तो पीटीआई की फ़ज़ा तो मुझे बिल्कुल ज़रा सी भी नहीं लगती है। वो बस मीडिया का शोर है और मुझे उसके अलावा कुछ भी समझ नहीं आता। बाकी देखा जाए तो हम एक नज़रिए के तौर पे साइड पे हुए तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के, और हम बेसिकली नून लीग के वोटर थे और अब हमने तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह को ज्वाइन कर लिया। तो ये भी एक नज़रिया ही हम इसमें आप अगर थोड़ा सा माजी करीब में जाके देखें तो ये मुस्लिम लीग नून ये वही जमात थी कि जब यूसुफ रज़ा गिलानी को सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया तो इनकी डिमांड थी कि इनको अदा छोड़ देना चाहिए। जब राजा परवेश अशरफ को तौहीन अदालत के केस में नाअहल किया तो यही मुस्लिम लीग नून थी जो कह रही थी आइन और कानून के मुताबिक है। आज अगर उस सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को या ख्वाजा आसिफ साहब को नाअहल किया तो इसमें रोने पीटने वाली कौन सी ऐसी बात है कि आप लोगों को जाके अदालतों की तस्दीक करें, जज को आप उनके नाम ले के आप उनको कहने का मतलब तस्दीक करें। इनका तो माजी इस चीज़ का गवाह है कि ये वो पार्टी है जिसने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इनके लोगों ने हमला किया है। अगर और ज़्यादा पीछे जाके देखें तो नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने के जस्टिस ने नसीम शाह वगैरह ने इनको बहाल किया था, तब ये सुप्रीम कोर्ट ठीक थी। अगर नवाज शरीफ के हक़ में फ़ैसले आए तो सुप्रीम कोर्ट ठीक है, अगर नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ फ़ैसले आए तो सुप्रीम कोर्ट ख़राब है। तो आपको क्या लगता है अब ये इस फैसले के बाद मुस्लिम लीग नवाज़ या पीटीआई या तहरीक दूसरी तहरीक के जो हैं उनकी पोजीशन किसकी बेहतर होगी? इसमें तो अल्हम्दुलिल्लाह साफ नज़र आ रहा है जी। सियालकोट शहर में पिछला इलेक्शन भी ख्वाजा आसिफ रिगिंग करके जीता था और मीर उमर फ़रूक माहिर का इलेक्शन का वोट का फ़र्क जस्ट 4000 का वोट था, वो भी इन्होंने बहुत मुश्किल, कहने का मतलब है आरओ इलेक्शन की वजह से ये पिछला इलेक्शन जीते हैं। इस दफ़ा इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा। इस दफ़ा पीटीआई के लोग अपने वोट की हिफाजत करेंगे और इंशाल्लाह आप देखेंगे बड़े मार्जिन के साथ यहाँ पे उमर फ़रूक माहिर और उस्मान डार अपना इलेक्शन जीतेंगे। बेसिकली ये जो हमारा हिस्सा है ना, हिस्सा पाकिस्तान बरे सगीर, यहाँ पे लोगों की कुछ मेंटालिटी ऐसी है, अगर ज़्यादा खुशी मिल जाए तो सड़कों पे आ जाते हैं, गम हो जाए तो सड़कों पे आ जाते हैं और एग्रेसिवली इस चीज़ को ये सेलिब्रेट करते हैं या एग्रेसिवली ये सारे रसूमात को वो सर अंजाम देते हैं।
और रही बात अदालती फ़ैसले की, अदालत जो काम कर रही है वो बिल्कुल ठीक काम कर रही है। यहाँ पे जो समझा जा रहा था जंगल का कानून, नो डाउट के अभी भी जंगल का कानून ही है। अमीर के लिए अलग कानून है, गरीब के लिए अलग कानून है, सब के लिए एक सा कानून होना चाहिए पूरे पाकिस्तान में। चाहे वो हाजा आसिफ है, चाहे वो इमरान खान है, चाहे नवाज शरीफ है, चाहे जरदारी है, फजल रहमान है, सब के लिए एक सा कानून होना चाहिए। सबको इसी कटहरे में आके खड़ा होना पड़ेगा। अगर किसी ने गलत काम किया है तो उसको सज़ा भी भुगतना पड़ेगी। इसका ये मतलब नहीं है एक बंदा नाअहल हो रहा है और वो आके जी रैलियाँ निकालना शुरू कर देगा, भाई मेरे साथ ज़्यादती हुई है, अब मैं बिलफर्ज एक कत्ल कर देता हूँ, मुझे अदालत सज़ाए मौत देती थी है, मैं इसका मतलब है कि आके रैलियाँ निकालना शुरू कर दूँ लोगों को? नहीं जी, मेरे साथ ज़्यादती हुई है, मैंने जिसके साथ ज़्यादती की है मुझे उसका तो खमियाजा भुगतना पड़ेगा ना। नाज़रीन, आज हम आवाम की अदालत में मौजूद थे और मुकदमा हमने पेश किया। यकीनन हर बंदे ने अपनी अपनी आरा से हमें आरास्ता किया, लेकिन एक बहुत ही काबिल गौर बात यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ यकीनन इलेक्शन आ रहे हैं, उसकी तैयारियों में हैं, अपनी अपनी कैंपेन के लिए भी निकल रहे हैं। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब ने और पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ ने फ़ैसले को मुस्तरद कर दिया, ये कह के कि आवाम ने फ़ैसला दे दिया है, आवाम की अदालत में हम लोग आए और आवाम हमारे साथ है, हम वोट को इज़्ज़त देना चाहते हैं, आवाम हमारे साथ है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी पावर शो का भरपूर मुजाहरा किया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि जी आवाम हमारे साथ है। लेकिन बात यह है कि आवाम जहाँ पे भी हो, आवाम जिसके साथ भी हो, पॉलिटिकल लीडर्स को ये सोचना होगा कि आवाम के लिए उन्होंने काम करना है, आवाम की वजह से वो लोग होते हैं, लेकिन आवाम को उनकी वजह से कोई तकलीफ़ ना हो। शहर सियालकोट में यकीनन ये रैलियाँ जो निकली, आवाम उससे बहुत तकलीफ़ में रही, क्योंकि सड़कें बंद रहीं, बहुत ज़्यादा लोगों के लिए मुश्किलात पेश आईं। लेकिन बात यह है कि जब पॉलिटिकल लीडर ये कहते हैं हम आवाम की आसानी के लिए काम करते हैं, जब इस तरह की रैलियाँ निकलती हैं और जिसका मकसद सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज हासिल करना होता है, वो आवाम की आसानी के लिए नहीं, तो आवाम के लिए मुश्किलात पैदा कर सकती हैं। पॉलिटिकल लीडर्स को चाहिए कि अब अपने वोटर्स के ऊपर, अपने हलकों के ऊपर फोकस हो, ना कि सड़कों पे आके आवाम को तंग करें या आवाम के लिए रास्ते ब्लॉक किए जाएँ। ये इंतहाई लम्हा फिक्रिया है और सोचने के लिए है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए कि आने वाले वक्तों में आवाम की आसानी के लिए वो काम कर सकें। इसी नोट के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए बेहतर करे, पाकिस्तान को ऐसे लीडर अता करे जो इस वतन के साथ मुखलिस हों। अपने मेज़बान फरहान खान को उर्दू पॉइंट से दीजिएगा इजाज़त। ज़िंदगी ने तबाह की, सांसों ने वफा की। आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।